अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट द पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पिछली वीडियोस में हमने फ्लावर के पार्ट्स या उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो आप प्लीज़ वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अब है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और बाद में उसके दो टाइप्स हैं, ये भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि पोलिनेशन क्या है। द एंथर प्रोड्यूस मेनी पोलन ग्रेन्स इन इट व्हेन स्टेमा बिकम्स मैच्योर। यहाँ हमने पढ़ा था पीछे जो एक फिगर थी, ये था एक स्टेमन पार्ट। अब ये जो एंथर है इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंथर जब मेच्योर होता है तो उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। द एंथर बर्स्ट, एंथर क्या होता है, बर्स्ट होता है। द पोलन ग्रेन गेट लिबरेटेड एंड डिस्पर्स्ड इन द एनवायरनमेंट। पोलन ग्रेन वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं और जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे डिस्पर्स मतलब फैल जाते हैं। सो दीज पोलन ग्रेन्स ड्रॉप्ड एट द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। अब ये जब फैल जाते हैं, अब यहाँ से जो एंथर में से पोलन ग्रेन बर्स्ट हुए तो ये जो प्लांट है, फ्लावर है, उसके स्टिग्मा पे जाके पहुँचते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। सो द मूवमेंट, अब ये पूरा मूवमेंट बता रहा है। द मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये जो कोई भी प्लांट है उसके एंथर में से पोलन ग्रेन ड्रॉप हुए, ठीक है, जब एंथर बर्स्ट हुआ, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो गए तो वो डिस्पर्स होके किसी भी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके वो लाए होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा क्या है, कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन, ठीक है। तो अब फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ। द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। अब आते हैं पोलिनेशन के टाइप पे। एक है सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड है क्रॉस पोलिनेशन। एक है सेल्फ और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। अब आपको पता है कि एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। अब सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में डेफिनेशंस में आप पढ़ के समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or to the stigma of the other flower of the same plant. It takes place in plant like pea, tomato and it produce weak seeds. अब हम इसको एक कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो मैंगो ट्री हैं, ठीक है, मैंगो ट्री ए एंड मैंगो ट्री बी। अब अगर आप मैंगो ट्री ए के जो फ्लावर को का जो पोलन है उसको मैंगो ट्री ए के फ्लावर पे या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, आप इस बात को समझें। अगर मैंगो ट्री ए के फ्लावर का जो पोलन है उसी मैंगो ट्री के फ्लावर पे या उसी प्लांट्स के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए तो वो होता है सेल्फ पोलिनेशन। अब दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another plant of a same type, but it takes place in plant like mango, maize, papaya, date, and it produce strong seed. अब ये वीक सीड और स्ट्रॉन्ग सीड क्या क्या मामला है ये बाद में पढ़ते हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन में भी सेम ही मैंगो का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंगो ट्री ए के फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर मैंगो ट्री बी के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आप इसको समझने की कोशिश करें। क्रॉस पोलिनेशन में मैंने क्या बताया कि अगर मैंगो ट्री ए का जो फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन मैंगो ट्री जो बी है उस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यानी सेल्फ पोलिनेशन जो है वो प्लांट सेम प्लांट में होती है, जबकि सेम प्लांट मतलब एक प्लांट है उसी
पे जो फ्लावर है उसके फ्लावर 1 या फ्लावर 2 सेम ही प्लांट के फ्लावर पे हो तो वो सेल्फ पोलिनेशन होगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेशी होते हैं लेकिन वो प्लांट डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट का मतलब कि डिफरेंट आप ऐसे ना समझें कि स्पेशी डिफरेंट हो जाए, स्पेशी सेम होगी बस वो प्लांट अलग होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। अब सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि सेम जो प्लांट है उस पे होगी, और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट जो प्लांट है उस पे होगा। ठीक है, स्पेशी सेम होगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि स्पेशी भी डिफरेंट होगी। नो, स्पेशी सेम होगी। अब ये वीक सीड और स्ट्रांग सीड का क्या मामला था? ये था कि जो वीक सीड होगी उसमें वेरिएशन जो होगी वो लेस होगी। अगर जो सेम ही प्लांट होगा, ठीक है, और उसमें सेम प्लांट पे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन उस पे ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें जो वेरिएशन होगी वो कम होगी। इसकी वजह से जो उसका सीड होगा वो वीक होगा। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगे कि सेम स्पेशी तो होगी लेकिन डिफरेंट प्लांट होंगे, तो डिफरेंट प्लांट होंगे तो उसमें मोर वेरिएशन आएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट वीक सीड और स्ट्रॉन्ग सीड का। अब इस फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये भी जो है मैंगो ट्री ए है, ठीक है, और ये मैंगो ट्री बी, कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन में पोलन जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है, इसलिए तो उसके ट्रेड्स में भी वेरिएशन हो जाती हैं। अब ये जो एक प्लांट है, ठीक है, इन दोनों की स्पेशीज सेम है। ये इसका जो एंथर है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स निकले, ठीक है, और यहाँ पे जो सेम स्पेशी है लेकिन प्लांट दूसरा है, यहाँ से ट्रांसफ़र। अब हमने पढ़ा कि ना जो पोलिनेशन होती है और ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है, वो इंसेक्ट्स की मदद से होता है। और भी होते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएं और इस वजह से ये सारा पोलिनेशन हो जाता है। अब ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है? जी नहीं, हमें नहीं पता, आप बताएं। इन क्रॉस पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू एयर। क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एयर की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं, वाटर और इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन में हमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सेमी प्लांट होता है और उसमें ही जो ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स वो होती है, लेकिन क्रॉस में हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स ऑल अबाउट द पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी, वरना आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।